जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज नंबर सिस्टम का पार्ट 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अलग टाइप से क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में ऑनलाइन में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसे आप लोग अच्छे से बना करके प्रैक्टिस कर लेंगे और वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चंस मिलेगा जो इन्हीं सभी सवालों में जितने बनेंगे उनमें से ही रहेगा। ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आपका उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी विषम अंक हो तो निम्न में से कौन सा सम होगा। ठीक है, यानी कि सम मतलब कि सम संख्या कौन सी होगी। अगर दोनों विषम अंक को जोड़ेंगे तो क्या सम संख्या आएगा, या दोनों विषम अंक को जोड़ने के बाद एक जोड़ने पर यह सम संख्या आएगा, या दोनों विषम अंक को गुणा करने पर सम संख्या आएगा, या दोनों विषम अंक को गुणा करने के बाद में दो जोड़ने पर सम संख्या आएगा। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा जो सम संख्या हर बार आए। ठीक है, तो चलिए विषम संख्या किसे कहते हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब क्या है, ये सब विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन में। ठीक है, इस ऑप्शन में हम देखते हैं कि पहला 1 मान लीजिए, इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 आ गया, ये तो सम संख्या आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, 3 मान लीजिए, 3 के बाद 5 ले लिए तो 5 से 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये भी क्या है, ये भी सम संख्या आ गया। ठीक है, आगे कोई भी अंक ले सकते, कोई जरूरी नहीं है कि लगातार ही लेंगे। हम 7 ले लेते हैं, 9 लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाए, 9, 7, 16 हो जाए। क्या है, ये भी विषम सम संख्या आ रहा है। ठीक है, यानी कि इस पे फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि इस पर हम देखते हैं कि अगर एक विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है और फिर प्लस में 1 जोड़ना है। ठीक है, तो 1 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 4, 1, 5। देखिए ये तो नहीं आ रहा है ना, यानी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, a इंटू बी। ठीक है, इस पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो 1 गुणे 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3। ये भी गलत हो गया, हमको सम संख्या नहीं आ रहा है। इसमें देखते हैं अगर, तो 1 गुणे 3 करते हैं और प्लस 2 करते हैं, 3 और 2 कितना हो गया, 5। ये भी गलत हो गया, यानी हम लोग का आंसर कौन सा होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हमेशा किसी से विभाजित हो सकती है। ठीक है, यदि x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, x हो गया। ठीक है, x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चंस में x एक प्राकृतिक संख्या है तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हमेशा किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, यानी कि 4 ऑप्शंस है। ठीक है, इन्हीं में से देखना है। ठीक है, किससे विभाजित होगी। तो अब चलते हैं, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 की अनंत है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या तो क्या होगा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इस तरीके से बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगर इसके पहले 0 लगा देते हैं तो क्या होती है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। हमको प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, तो गिनती की संख्या, गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसमें हम रख करके मान देखते हैं किससे विभाजित होती है वो। अगर हम मान लीजिए कि पहला हम 1 रखते हैं। ठीक है, 1 रखें। ठीक है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू, ठीक है, यहाँ 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 आया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर 2 रखते हैं तो 2 इंटू इसका मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ x का मान 1 रखे हैं, यहाँ x का मान 2 अगर हम रखते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24 आ गया। अगर हम x का मान 3 रख करके देखते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इंटू
3 1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हो गया ना, यानी कि 5 4 3 हो गया ना, ठीक है। तो 5 चौके 20, 20 3 60। तो अब ध्यान दीजिए, इसी तरीके से 4 रखेंगे तो मेरा आएगा, 5 रखेंगे तो आएगा, 6 रखेंगे तो आएगा ना, बढ़ता जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये जो है मान जो हमको लगातार आ रहा है वैल्यू, वो किस संख्या से विभाजित होगी, ठीक है। अब ऑप्शन 4 है, ऑप्शन ए में है 4, बी में है 5, सी में है 6 और डी में है कितना, 7 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किससे विभाजित होगी, ठीक है। देखिए 4 से क्या रूल है, संख्या के अंत में 2 जीरो होना चाहिए या अंत के दोनों संख्या कटना चाहिए। देखिए तो पहले नंबर तो 6 ही नहीं कट रहा है, ये 6 नहीं कट रहा है, ये कट सकती है, ये कट सकती है, लेकिन ये सारा नहीं विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर 5 से देखते हैं तो 5 का रूल है कि इकाई अंक के स्थान पर 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो ये तो 0 है, लेकिन यहाँ नहीं ना है, तो इसलिए एक नहीं, सारे तीनों जो है 6 4 5 जितने भी हम लेंगे सारे विभाजित होने चाहिए। तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। हम 6 से देखते हैं, तो देखिए 6 से ये कट रहा है, 6 कम 6, 6 चौके 24, 14 में 60, यानी कि तीनों कट रहा है, तो ये होगा, ठीक है। अब 7 से हम देख लेते हैं रूल का फॉलो, तो 7 नहीं कट रहा है क्योंकि 6 है, 24 भी नहीं आता है, 7 में 60 भी नहीं आता है, तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि हम लोग का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 6, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं, ठीक है। यानी 1 से 99 तक की गणना में अगर गणना करेंगे, ठीक है, तो दहाई के कुल अंक कितने हैं। दहाई का मतलब कि 2 अंकों वाली संख्या है। 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 10 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो 99 होती है, ठीक है। अगर 1 अंक की बात करें तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 1 होती है, और सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 9 होती है, ठीक है। इसी तरीके से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 100 होती है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999 होती है। यानी कि इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जितना अंक का सबसे बड़ा संख्या उतना 9 होता है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 1 गुना 9, 2 अंक की बड़ी संख्या तो 2 गुना 9, 3 अंक की बड़ी संख्या तो 3 गुना 9, ठीक है। तो इसमें 1 अंक की छोटी संख्या तो 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है तो 1 0 1 पर, ठीक है। यानी कि छोटी संख्या अगर निकालना हो, ठीक है, तो जितना अंक का उससे 1 कम 0 होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 अंक की छोटी संख्या तो 1 कम यानी 1 0, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1 कम 0, 3 अंक में 1 कम 0 यानी 2 0 यहाँ हो गया, ठीक है। तो अब इसमें मेरा क्वेश्चन है कि 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल कितने अंक कितने हैं। तो दहाई के कितने हैं, देखिए दहाई के तो सबसे मैक्सिमम कितने होते हैं, 99 हो सकते हैं, ठीक है, 99 तक हो सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके बाद तो 100 आ जाएगा, और 100 तो दहाई होगा नहीं, सैकड़ा में चला जाता है, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक जो है आपको मतलब बड़ा संख्या 99 है, 2 अंक का, ठीक है। 1 अंक की सबसे बड़ा संख्या कौन है, 9, यानी कि इसके बाद 10 से स्टार्ट होता है, 10 11 12 2 दहाई अंक में जाता है। तो सबसे यानी 1 अंक को हमको लेना नहीं है, हमको लेना है 2 अंक में, और 2 अंक 10 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक, 99 तक होता है। यानी कि 99 तक में 1 से 99 तक में है, यानी 1 से लेकर के पूरा गिना गया है, तो हमको इकाई अंक वाला संख्या छोड़ देते हैं, यानी कि घटा देते हैं। इकाई अंक वाला कई गो है, 9 गो, चूँकि हमको दहाई अंक वाला चाहिए। दहाई कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 10 से स्टार्ट होता है। तो चलिए यानी 10 से लेकर के 99 तक में कितने अंक होंगे, यानी कि 90 को आंसर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाजित होता है, ठीक है। यानी कि 4 वो क्रमागत संख्या लेंगे, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो किससे विभाजित होगा वो संख्या, ठीक है। तो 4 क्रमागत संख्या यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होता है, एक क्रमागत संख्या मतलब कि प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, ठीक है। क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार होता है, यानी कि 4 लगातार संख्या लेना है, ठीक है। तो इसमें ना सम विषम कुछ कह नहीं रहा है, तो हम लोग प्राकृतिक संख्या लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 से, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। यही ना 4
क्रमागत संख्याओं का गुणनफल बोला है ना, तो 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, कितना हो जाएगा, कितना, यानी कि 24 आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + 10 तक का जोड़ दे दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक 10 तक का मान कितना दिया है, 55 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 11 से लेकर के 20 तक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कहाँ से मान ज्ञात करना है, 11 + 12 + 13, इस तरीके से मान कहाँ तक ज्ञात करना है आपको, 20 तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखिए यानी कि 1 से 10 तक दिया हुआ है 55, 11 से 20 तक हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम 1 से 20 तक निकाल लें, ठीक है, और उसमें से हम 55 घटा दें तो हमको कितना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, 11 से 20 तक मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे कि n × n + 1/2। ठीक है, n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि n का मान सबसे अंतिम संख्या। ठीक है, तो सबसे अंतिम संख्या कौन सा है, 20 है। तो ठीक है, तो यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1/2 होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम करते हैं, n का मान यहाँ पर रख दीजिए 20, अब 20 है कितना हो जाएगा, 21 बट्टा में 2 हो जाएगा, 2 से 10 बार में कट गया तो कितना आ गया मान, 210। ये कहाँ से कहाँ तक आया है, ये 1 से 20 तक आया है। ठीक है, कहाँ से आया है, 1 से 20 तक का योग आया है। ठीक है, हमको कहाँ से निकालना है, 11 से 20 तक का। ठीक है, तो 210 1 से 20 तक है, तो हम लोग 10 तक में 55 मान दिया हुआ है, उसको घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 155 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, ये। ठीक है, ये डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कि इसका योग 11 से 20 तक का योग हम निकाल सकते हैं कि पहला संख्या, इसको अगर छोड़ दिया जाए तब पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, कैसे निकालेंगे, पहला संख्या, अब इतना 11 से 20 तक में पहला संख्या 11 ही नहीं हुआ, और लास्ट वाला संख्या कौन सा होगा, 20 होगा। तो पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, इंटू संख्या, मतलब कि नंबर, कितने संख्या, तो 1 से लेकर 20 तक में कितने संख्या होंगे, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 से कट गया। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 31 × 5 बराबर कितना हो गया, 155 आंसर। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। क्वेश्चन है कि 1 2 3 इस तरीके से कहाँ तक जा रहा है, 99 50 तक जा रहा है। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर लगातार चल रहा है कहाँ तक, 50 तक। ठीक है, अब फिर यहाँ से 50 से घटने लगा, 49 48 47 46 45 2 1 लास्ट। ठीक है ना, यानी कि ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है जो आप लोग को सोल्व करा रहे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। ठीक है, और आएंगे निश्चित रूप से। तो देखिए क्या हो रहा है, 1 से 50 तक। ठीक है, और 50 से क्या है, उसके बाद घटते क्रम में चल रहा है। तो हम लोग इसमें क्या मिल रहा है कि देखिए यहाँ 49 से लेकर के 1 तक, और फिर यहाँ 49 से लेकर के 1 तक, यानी कि 2 बार आया है संख्या, 1 भी 2 बार, 2 भी 2 बार, 3 भी 2 बार, 4 भी 2 बार, इस तरीके से 48 भी 2 बार आएगा, 49 भी 2 बार आएगा। लेकिन 50 क्या है, 1 बार आए हुए है ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, और 2 × 2 से गुणा कर देते हैं, 1 + 2 + 3 प्लस इस तरीके से 49, इतना, क्योंकि 2 बार आया है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अलग से हम 50 जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना। तो अब ध्यान दीजिए, अब फार्मूला हम लगा देते हैं, कौन सा है, वही n वाला, n × n + 1/2। ठीक है, ये किसके लिए, n बराबर हम क्या मान लेंगे, 49 मान लेंगे।
49, ठीक है। अब क्या होगा, चूँकि 2 बार आया है, ये 1 से लेकर 49 तक यहाँ निकालेंगे तो एक ही बार आएगा, चूँकि डबल हुआ है तो 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब प्लस में 50 को भी ऐड कर देंगे क्योंकि अलग से, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, 2 गुणे n का मान 49 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणे 49 है कितना हो जाएगा, 50 बटा में 2 हो जाएगा, 2 से 2 देखिए कैंसिल हो गया, अब प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 50 बराबर। अब ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2450 अब प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 2500। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये कौन सा 2500, बी आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना है। क्या, सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग चाहिए हमको, ठीक है। 3 क्रमिक पूर्णांक संख्या बोल रहा है। क्रमिक पूर्णांक मतलब कि प्राकृत संख्या, यहाँ कुछ सम विषम का नाम नहीं ले रहा है कोई संख्या का, ठीक है। क्रमिक मतलब क्या, लगातार पूर्णांक संख्या यानी, ठीक है। 3 क्रमिक पूर्णांक संख्या का कुल योग कितना है, 1350 है। 1300 कितना है, 50 है, ठीक है। 3 गो का जोड़ है। तो ध्यान दीजिए, क्रमिक का मतलब क्या होता है, लगातार होता है, ठीक है। अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर कोई भी संख्या को हम x मानते हैं तो अगला संख्या लगातार x+1 होगा, इसके बाद अगला संख्या कौन होगा, x+2 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई भी लगातार, मान लीजिए हम क्रमिक संख्या 1 मान लिए तो अगला 2 होगा, 3 होगा। अगर मान लीजिए 100 मान लिए तो 101 होगा, 102 होगा। 501 मान लीजिए, चाहे 505 मान लीजिए 506 होगा, अब 500 कितना होगा, 7 होगा। इस तरीके से क्रमिक लगातार हो गया, ठीक है। तो ये समझना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अब 3 गो कोई लगातार संख्या है जिसका योग कितना हो रहा है, 1350 हो रहा है, तो सबका योग करके 1350 कर देंगे। यहाँ x का मान निकलेगा, फिर इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो छोटा बड़ा निकल जाएगा और उसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ देखते हैं, ट्रिक पे चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 3 संख्याओं का योग है ना, तो 3 संख्याओं का योग, अगर 3 संख्याओं को योग में 3 से अगर भाग दे देते हैं तो क्या निकलता है, वो औसत निकल जाता है, ठीक है। क्या निकलता है, औसत। औसत का मतलब एकदम ठीक मिडिल पॉइंट, एकदम बीच वाला, ठीक है। तो इससे अगर हम विभाजित करते हैं तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यानी कि हमको बीच वाला संख्या कितना मिला, 450 मिला ना, ठीक है। तो हमको कौन सी संख्या पूछा है, पूर्णांक संख्या, सम विषम का नाम नहीं लिए, यानी प्राकृत संख्या का बात हो रहा है। प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को, गिनती संख्या क्या होता है, या तो अगला संख्या तो 1 जोड़ेंगे, चाहे पीछे वाला संख्या में घटाएंगे तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, 451। अब पिछला संख्या क्या होगा, 449 हो जाएगा ना, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है, एकदम बीचों बीच वाली संख्या। तो बीचों बीच कैसे आया, एक इधर एक बीच में हो गया, तो 3 संख्या यानी कि बीच वाला संख्या x+1 का वैल्यू आया, x+2 का वैल्यू इतना आया, x का वैल्यू इतना आया। समझ में आया ना। अब कह रहा है बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या, तो ये क्या होगा, ये हो गया छोटी संख्या, ठीक है। ये क्या हो गया, बड़ी संख्या, ठीक है। इसका योग पूछा है, इन दोनों का योग पूछा है, तो जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपको, टोटल 900 हो जाएगा ना। 9 1 10, 5 6 9 10 0 हासिल 6 4 8 1 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। यानी सबसे बड़ा, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या था कि छोटा और बड़ा का योग निकालना था, उसमें प्राकृत संख्या की बात हो रहा था, ठीक है। अब इसमें नाम देखिए लिखा हुआ है कि यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं, सम, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं, 2
2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। 10 जो संख्या 2 से विभाजित होती है, सम संख्या होती है ना, यानी देखिए दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। सम संख्या विषम संख्या के बीच में कितने का अंतर होता है, लगातार 2 का अंतर होता है। अगर हम छोटा संख्या को, सम संख्या को x माने तो हमको क्या अगला संख्या मानना होगा, x+2। फिर अगला संख्या क्या मानना होगा, x+4। अगला संख्या क्या मानना होगा, x+6। हाँ, इस तरीके से 8, x+8, x+10 मानना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबका योग करेंगे, 7 संख्या लेंगे और उसका योग इतना करेंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक, हालांकि बेसिक मेथड है। ठीक है, तो इसमें x का वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें ट्रिक के माध्यम से ये कह रहा है कि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग, सम 7 गो का योग है। ये कै गो का योग है, 7 गो का। तो हम पता है ना कि जितने का योग उतना से अगर भाग होता है तो क्या निकलता है, औसत निकलता है। तो कितना बार में कटा, 20 बार में, यानी कि 20 आया। तो ये क्या हुआ, ये मिडिल पॉइंट हुआ, एकदम बीच वाला मान, औसत। ठीक है, तो यानी कि 7 बीच में कब होगा, जब 3 गो आगे होगा, 3 गो पीछे होगा, तभी ना बीच में होगा। तो हमको सम संख्या की बात हो रहा है, तो इसलिए हम लोग 2 आगे बढ़ाएंगे, 22, 24, 26। ठीक है, ये तो हो गया बीच वाला। ठीक है, अगर बीच वाला संख्या पूछे तो यही आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसमें 2 पीछे जाएंगे, क्योंकि या तो आगे बढ़ना हो तो 2 जोड़ेंगे, पीछे आना हो तो 2 घटाएंगे। ठीक है, ये और ये 16, 14 हो गया ना। ठीक है, लेकिन इसमें हमको कह रहा है क्या कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा कौन है, यही ना है, और सबसे छोटा कौन है, ये है। तो ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या है, ये हो गया आपको, यानी कि 26 आंसर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़रूर। ठीक है, ताकि आप लोग को आगे भी इस तरीके से पूरा सीरीज चलता रहे एकदम। वीडियो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले 3, तो कह रहा है पहले का 3 गुना। ठीक है, अब 2, 4 क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि पहला विषम संख्या 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, 9, इसी तरीके चलते रहते हैं। इसमें भी 2 का अंतर चल रहा है ना, 2 का अंतर, यानी 2 जोड़ेंगे तो अगला संख्या मिलेगा। अच्छा, इसमें से 2 घटाएंगे तो पिछला संख्या मिलेगा। ठीक है, सम हो या विषम हो, ये नहीं ध्यान देना है कि सम संख्या 2 से कटता है तो 2 जोड़ेंगे तो सम मिलेगा, विषम। ठीक है, तो विषम में 1 या 3 जोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। सम हो चाहे विषम हो, दोनों के लिए यही रूल है, 2 जोड़िए। सम में अगर सम 2 जोड़ते हैं तो सम मिलेगा, अब विषम में 2 जोड़ते हैं तो विषम मिलेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पहली संख्या, हम पहली संख्या ये हुआ, दूसरी संख्या, और ये क्या है, तीसरी संख्या है। पहली संख्या के 3 गुना, तो पहली संख्या क्या है, x है, तो x का क्या है, 3 गुना, यानी 3 से गुणा कर दिए। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है कि तीसरी के दुगुने से, तीसरी कौन है, ये संख्या है, तो तीसरी संख्या के दुगुने, ठीक है, दुगुने से 3 अधिक है, कौन अधिक है, 3। क्वेश्चन कर रहा है कि पहली संख्या का 3 गुना जो है तीसरी संख्या के दुगुना से 3 अधिक, यानी कौन है, पहली, क्योंकि पहली संख्या का 3 गुना लास्ट वाली संख्या का दुगुना से, इससे ये जो है कितना अधिक है, 3 अधिक है। 3 अधिक है तो हमको इसमें से घटाने पर 3 मिलना चाहिए ना, 3 मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ 6 है, ठीक है, और दूसरी संख्या 3 है, तो इससे ये 3 अधिक है, तो 3 अधिक है तो मतलब कितना, 3 मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें से इससे ये 3 अधिक है तो ये मिलना चाहिए ना 3, तब ना अधिक होगा घटाने के बाद। तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग इस पे चलते हैं। ठीक है, तो ये संख्या का 3 गुना, इसका दुगुना को इसमें से घटाने पर हमको 3 मिलना चाहिए, 3 ज़्यादा है, तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। कितना हो गया, 3x माइनस 2x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें से घटाए तो x हो गया, इस धर ले गए तो कितना हो गया, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 3, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, यानी कि ये पहली संख्या मेरा कितना आया, 11। ठीक है, तो कह रहा है तीसरा पूर्णांक ज्ञात करना है, तो तीसरा पूर्णांक कौन सा है, ये कौन सा हुआ, ये पहली संख्या हो गया। तो हमको निकालना क्या है, तीसरी संख्या,
क्या निकालना है, तीसरी संख्या क्या है, x + 4 है, तो 11 आप +4 करेंगे तो कितना होगा, 15। ठीक है, तो कितना होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। 3 क्रमागत विषम संख्या, ठीक है, का योग जो है इनमें से पहली संख्या से कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो 3 क्रमागत विषम फिर वैसा ही हो गया कि x + 2 x + 4, ये पहली हो गया, ये दूसरी हो गया, और ये क्या हो गया, ये तीसरी हो गया ना। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है किससे अधिक है, पहली संख्या से 20 अधिक है, यानी इसका जोड़ जो है पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इसको जोड़ देते हैं x + 2 + x + 4। ठीक है, इनका जोड़ जो है किससे अधिक है, पहली संख्या से 20 अधिक, तो पहली संख्या से इससे इसका जोड़ 20 अधिक है, तो इसको घटाएंगे तो हमको 20 मिलना चाहिए, चूँकि ज़्यादा है, अधिक है तो ये मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, अब इससे 1 से x कट गया तो कितना हो गया, 2x, 4 2 कितना हो गया, 6, तो 20 हो गया, यानी 2x = 6 को अगर घटाते हैं तो 14 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 7 बार में, तो x = कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। ठीक है, हमको क्या निकालना है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पहली संख्या, यानी कि ये सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या हो गया, हमको क्या निकालना है, बड़ी संख्या। ठीक है, अब बड़ी संख्या निकालना हो तो x + कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो 7 + 4 = कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 2 क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के दुगने से 5 अधिक है। पहला अंक मतलब x हो गया, और दूसरा अंक क्या होगा, x + 1 होगा। क्रमानुगत हो रहा है, सम विषम का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या का बात हो रहा है, तो प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 इस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, तो अब कह रहा है पहले संख्या का कितना, 3 गुना, और दूसरी संख्या का 2 गुना, ठीक है, से पहला संख्या कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो घटाने 5 हो गया। यहाँ सोल्व करेंगे 3x, इसे 2 से तो 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से घटाएंगे x हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस में जाएगा तो 7 हो जाएगा, x का मान 7। तो ये दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, x + 1, तो 7 + 1 = कितना हो जाएगा, 8, यानी कि वो संख्या कौन सा होगा, 7 और कौन होगा, 8। ठीक है, ये संख्या होगा, तो कौन सा होगा, 7 8, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी। 3 संख्या है, कितने संख्या है, 3 संख्या है। ठीक है, पहला संख्या जो है दूसरी संख्या के दुगनी है, यानी पहला संख्या 1, दूसरी संख्या अगर 1 है तो पहला संख्या क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, दुगनी है, और तीसरी संख्या के 3 गुनी, अगर इसको x मानेंगे तो ये 3 गुनी होगा। ठीक है, ये कितना होगा, 3 गुनी, लेकिन इसका भी 3 गुनी हो जा रहा है, तो इसको अगर 2x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और इसको 3x कर देते हैं। ठीक है, तो इसका दुगनी हो गया। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, इसका कितना हो गया, 2 गुना, और इसका कितना हो गया, 3 गुना हो गया ना। ठीक है, कह रहा है, और इसका औसत कितना है, 88 है। तो औसत क्या होता है, तीनों संख्याओं का योग बटा में 3 से भाग, यानी जितने संख्याओं का योग होगा उतना से अगर भाग देते हैं तो औसत मिलता है। तो कौन सा, 6x 3x + 2x, कितने संख्या है, 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 औसत हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, इसको जोड़ते हैं, 6 3 9 और 2 कितना हो गया, 11x, इसको इधर ले जा करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11 से कट जाएगा 8 बार में, तो x = 8 3 24, यानी x का मान आया। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, निकालना है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन है, ये है, ये 3x है, ये 6x है। तो बड़ी संख्या बोलता तो ये 6x निकालते हैं, बीच वाली संख्या बोलता तो ये निकालते हैं, और छोटी संख्या बोल रहा है तो ये निकालेंगे। तो छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या बराबर कितना हो गया, 2x, और 2 × 24 बराबर कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि श्रेणी
7, 14, 21, 28, 7, 14, 21, 28, ठीक है, में कितने पदों का योग जो है कितना होगा 952 होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, 952। तो अब इसमें से 16 पदों का है कि 17 है कि 18 पदों का है कि 19 पदों का है, कितने पदों का है आपको निकालना है। तो देखिए 7 का ये टेबल चल रहा है, तो 7 को हम कॉमन ले सकते हैं। 7 एक हम 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौके 28। इसी तरीके से मान लीजिए n पदों का योग हो गया कितना 952 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 7 भाग में आएगा तो ये कट जाएगा 1, 3, 6, 136 बार में। ठीक है, तो आपको यानी कि n पदों का 1 से लेकर के n पदों का योग कितना है 136 है। तो हम लोग n लगातार पदों का योग कितना, n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो 136 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अब यहाँ n इंटू n प्लस 1 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 होगा, 3 दूनी 6 व 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2। ठीक है, इसको हम ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है, संख्या में। ठीक है, कि हमको 2 1 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से तोड़ेंगे 6 दूनी 12, ठीक है, 8 दूनी 16, फिर 2 से कितने बार में 34 बार में, 2 से फिर 17 बार में। ठीक है, तो यहाँ 2 से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 गुणे हम 17 में तोड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए n इंटू n प्लस 1 को हम लोग 16 गुणे 17 में तोड़ सकते हैं ना। तो ध्यान दीजिए n का मान 16 और n प्लस 1 का मान कितना होगा 17। चूँकि n है 16 और n प्लस 1 इससे एक ज़्यादा है तो इससे भी एक ज़्यादा है, यानी n का मान हो गया 16 तो n प्लस 1 का मान हो गया 17। तो हम लोग को क्या मान निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि 11, 17, 23 इसी तरीके से एक समानांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 11, 17, 23 इसी तरीके से समानांतर श्रेणी में हो तो कौन सा पद ज्ञात करना है, 12वां पद है बराबर वाट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो आप लोग समानांतर श्रेणी में एक Tn बराबर फार्मूला पढ़े होंगे 9th 10th में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जिसमें आपको n का वैल्यू क्या होता है, संख्या नंबर कितने पदों का योग, तो n कितने पद, 12वां पद, यानी 12वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो n का वैल्यू 12 हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहला पद कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और डी सार्व अंतर कितना होगा 6, ये क्या है सार्व अंतर। ठीक है, मतलब डिफरेंस देखिए इसके बीच में 6 है, इसके बीच में 6, आगे भी 6 6 के डिफरेंस पे आएगा। ठीक है, तो हम लोग n 12वां पद ज्ञात करना है, पहला पद है 11। ठीक है, प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये n का 12 वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, डी का वैल्यू कितना है 6, सार्वंतर। ठीक ना, अब यहाँ 11 प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो 11 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 और प्लस 66 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 77, यानी कि Tn बराबर 77 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, Tn बराबर 77। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट्स में आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करिए। ठीक है, जय हिंद।